साल 2025, डैलस का एक मोटेल और एक ऐसा हत्याकांड जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पर यह कहानी सिर्फ एक भयानक जुर्म की नहीं है। ये कहानी है उस डर की जो अप्रवासियों के मन में घर कर जाता है, और अमेरिकी कानून की उन बड़ी बड़ी गलतियों की जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। यकीन करना मुश्किल होगा, पर यह पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? डैलस के एक मोटेल में एक मामूली सी वॉशिंग मशीन को लेकर हुए झगड़े से। मतलब कौन सोच सकता था, है ना, कि एक मशीन पर हुआ छोटा मोटा झगड़ा सरेआम किसी का सिर कलम करने पर खत्म होगा। एक ऐसी वारदात जिसने दुनिया भर में लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। आखिर हुआ क्या था? कैसे एक मामूली सी कहासुनी इतनी भयानक पब्लिक मर्डर में बदल गई? चलिए चलते हैं सितंबर के उस दिन जब ये सब हुआ। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें उन दो लोगों को समझना होगा जिनकी जिंदगी उस दिन एक दूसरे से टकराई, यानी पीड़ित और हमलावर। तो एक तरफ थे 50 साल के चंद्र नागमालैया, भारत के कर्नाटक से एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका आए थे। वो उस मोटेल में मैनेजर थे। और दूसरी तरफ 37 साल का योर्दानिस कोबोस मार्टिनेज, एक कर्मचारी जिसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड ही उसके हिंसक मिजाज के बारे में सब कुछ बता देता था। तो झगड़ा भड़का कैसे? चंद्र ने एक ट्रांसलेटर की मदद से योर्दानिस को बस इतना कहा कि भाई वो खराब वॉशिंग मशीन इस्तेमाल न करे। बस इतनी सी बात, और योर्दानिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। और इस पूरी वारदात को और भी ज्यादा खौफनाक क्या बनाता है पता है? ये सब कुछ चंदर की पत्नी और उनके टीनेज बेटे के सामने हुआ। सोचिए, उनके बेटे ने तो एक बेसबॉल बैट से अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन वो बेचारा कामयाब नहीं हो पाया। जब ये सब हो गया तो सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इतना लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला ये आदमी खुलेआम सड़कों पर कर क्या रहा था? और यहीं से सिस्टम की नाकामी की कहानी शुरू होती है। देखिए, हमलावर कोई पहली बार जुर्म नहीं कर रहा था। उसका रिकॉर्ड देखिए जरा। कारजैकिंग, चोरी, लोगों को बंदी बनाना, यहाँ तक कि बाल शोषण, मतलब गंभीर और हिंसक अपराधों की एक लंबी लिस्ट थी उसके नाम। उसकी कहानी असल में कानूनी सिस्टम के फेलियर्स की एक पूरी टाइमलाइन है। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया, देश से निकालने का ऑर्डर भी हुआ, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उसे अमेरिका में वापस छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अपने देश क्यूबा ने उसे वापस लेने से ही मना कर दिया। और इसी बात ने कांग्रेसी रो खन्ना जैसे नेताओं का ध्यान खींचा। उन्होंने साफ साफ अमेरिकी अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कानूनी और इमिग्रेशन सिस्टम की नाकामी है, जिसकी वजह से एक जाना पहचाना खतरा सड़कों पर घूमता रहा। अब इस हत्याकांड का असर सिर्फ डैलस तक नहीं रहा। इसकी खबर जैसे ही फैली, दुनिया भर में जो भारतीय समुदाय बसा है उसमें एक डर और सदमे की लहर दौड़ गई। रातों रात जितने भी ऑनलाइन फोरम थे, कम्युनिटी ग्रुप्स थे, सब जगह बस इसी पर चर्चा होने लगी। कई लोगों के लिए तो ये एक वेकअप कॉल था, एक डरावनी याद दिलाने वाली बात कि वो एक नई जमीन पर कितने ज्यादा असुरक्षित हो सकते हैं। और इसी डर से 3 बहुत बड़े और जरूरी सवाल सामने आए। पहला, क्या अमेरिका अब भी अप्रवासियों के लिए उतना ही सुरक्षित है? दूसरा, इतने खतरनाक अपराधी सड़कों पर खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? और तीसरा, मेनस्ट्रीम मीडिया हमारी कहानियों पर, हमारी तकलीफों पर ध्यान क्यों नहीं देता? तो आखिर में ये एक भयानक घटना हमें क्या बताकर गई? इसने अप्रवासी समुदायों के सामने, और सच कहूं तो पूरे देश के सामने, कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद जाहिर है बदलाव की मांग उठने लगी। लोगों ने कहा कि कर्मचारियों की बैकग्राउंड की सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। कानूनी और इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उनमें सुधार की जरूरत है, और जो पीड़ित अप्रवासी परिवार हैं उनकी मदद के लिए बेहतर सिस्टम बनाया जाना चाहिए। तो आखिर में चंदर नागमल्या की हत्या सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं रह गई, ये एक प्रतीक बन गई। ये दिखाती है कि जब किसी एक इंसान की हैवानियत को सिस्टम की नाकामी का साथ मिल जाता है तो नतीजा कितना कितना भयानक हो सकता है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि अगर अमेरिकन ड्रीम को पाने की कीमत अपनी जान को जोखिम में डालना है, तो क्या ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं है?